तो 6 महीने में 14 करोड़ का रेवेन्यू आपने किया है। जी जी जी। ये तो सर बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज का रेवेन्यू नहीं होता, मतलब इतनी फंडिंग रेज करने के बाद। और आपका 6 महीने में 14 करोड़ का रेवेन्यू है। एंड आई एम अज्यूमिंग, मतलब अगर मैं पूछ सकता हूँ तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इसके अंदर या अभी? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है इस दूसरी एपिसोड में जो है मास्टर ऑफ सेल्स की सीरीज। एंड मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा कि क्यों हम ये लोग कर रहे हैं। आपके तक ऐसे सक्सेसफुल फाउंडर्स की कहानियां लेके आना चाहते हैं जो कि जरूरी नहीं है फंडेड हो, बूटस्ट्रैप भी हो सकते हैं। जैसे हम एक खुद, मैं नितिन बजाज हूँ, मेरी कंपनी है इजी लीड्स और हम एक बूटस्ट्रैप कंपनी है। हम लोगों ने आज तक कोई फंडिंग रेज नहीं की है। बट मीडिया और पीआर नॉर्मली उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी सीरीज ए, सीरीज बी, यूनिकॉर्न कंपनीज बन जाती है। तो हम चाहते हैं हम ऐसी कंपनीज को आप तक लेके आए जिनसे आप कुछ सीख सकें, जिनकी सेल्स की जर्नी के बारे में आप जान सके, जिनकी मार्केटिंग की जर्नी के बारे में आप जान सकें। और वो कहानियां आप तक लेके आने का हमारा मकसद है। इसीलिए इस पॉडकास्ट सीरीज का नाम है मास्टर्स ऑफ सेल्स। और आज मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ निमिष गुप्ता, जो कि फाउंडर है जेन लीप के, एडटेक कंपनी, जिन्होंने अभी रिसेंटली 27 करोड़ रुपीस फंडिंग भी रेज करी है प्री सीरीज राउंड में। और वो एडटेक स्पेस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट डेटा के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनकी सेल्स की जर्नी, मार्केटिंग की जर्नी के बारे में आज हम जानेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले, निमिष को यहाँ स्क्रीन पे लाने से पहले एक क्विक पोल करना चाहूंगा। आप लोग जो भी ये सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग फाउंडर्स हैं? अगर आप लोग फाउंडर्स हैं तो आप यस या वन कमेंट करिए। अगर नहीं है तो टू या नो कमेंट कर सकते हैं। कुछ 10 सेकेंड्स का क्विक पोल रन करते हैं, बिकॉज फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस निमिष से पूछ पाएंगे। सो दैट मुझे अगर पता है कि ऑडियंस में कौन लोग बैठे हैं, कौन सुन रहे हैं, उसके हिसाब से हम जरूर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आप खुद एक कंपनी के फाउंडर हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी स्टोरी, आपकी भी कहानी सब लोगों तक लेके आऊं, तो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी कमेंट में जरूर लिखना ना भूलिएगा, सो दैट मेरी टीम, मैं पर्सनली आप लोगों की स्टोरी पढ़ के आप लोगों को कांटेक्ट कर सकूं, आप लोगों को भी इसी शो में इनवाइट कर सकूं एंड आपकी स्टोरी दुनिया तक लेके जा सकूं। तो अगर आप फाउंडर हैं किसी भी कंपनी में, एक खुद का एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, तो आप यस लिखिए या वन लिखिए। अगर नहीं तो नो या टू लिख सकते हैं। और एट द एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं। हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे कि हायरिंग कैसे करते हैं कंपनी में निमेश, और क्या उनकी ओपन पोजीशंस है हायरिंग की, अगर हैं तो कैसे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो काफी चीजें हैं। तो एंड तक जुड़े रहना बहुत 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 जरूरी है। तो आई थिंक क्विक पोल के रिजल्ट्स कुछ कुछ आ गए हैं। इट्स अ मिक्स्ड ऑफ ऑडियंस, ज्यादातर लोग सेल्स मार्केटिंग के लोग हैं आई बिलीव। फाउंडर्स थोड़े से कम हैं आई थिंक, और मे बी अभी उन्होंने लिखा नहीं है, मे बी दे आर बिजी एज ऑलवेज। बट लेट्स गेट टू इट। और मैं इनवाइट करता हूँ निमीश को स्क्रीन पे। हेलो, हाय वेलकम नितिन। निमीश, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया नितिन, आप सुनाइए। सब बढ़िया सर। मैंने आप इंट्रो ऑलरेडी ऑडियंस को दे दिया है। लिंक्डइन पे इस टाइम पे आप लाइव हैं, सब लोग आपको सुन पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट सीरीज का पार्ट बनने के लिए। एंड जैसा कि मैंने सबको बताया, आपको भी पहले मैं इससे बात कर रहा था कि ये ऑब्जेक्टिव इस शो का ये है कि हम ऐसे फाउंडर्स को लेके आ सके जो नॉर्मली जरूरी नहीं है जो फंडेड हो, या बूटस्ट्रैप भी हो सकते हैं। अब हमने देखा है कि यूनिकॉर्न फंडेड कंपनीज तो बहुत हाइप मिलती है, बहुत अटेंशन मिलती है, बट प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बिजनेसेस की ज्यादातर कोई बात नहीं करता है। तो उनको अटेंशन देना, उनकी कहानी सब लोगों तक लेके आना, ये हमारा इस सीरीज का पर्पस है। और हम सेल्स और मार्केटिंग के अराउंड ज्यादा बात करना चाहते हैं ताकि लोग इंस्पायर हों, बिकॉज सेल्स है तो सब कुछ है। हर बिल्कुल। जगह पे सेल्स की ही बात होती है। तो आपसे भी हम उसी के ऊपर बात करेंगे आज। बट उससे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो आप। फिर उसके बाद हम जेनलेट के बारे में एक बार आपसे पूछेंगे। बिल्कुल नितिन। हाय ऑडियंस, माय नेम इज निमिष गुप्ता। तो मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ। इंदौर एक ऐसा शहर है जो कि इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नज़ीर बनता जा रहा है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जानना कि अगर आप किसी भी फील्ड में रहते हैं, सो ये फिलॉसफी, ये जेनलीप की फिलॉसफी मुझ पर भी लागू होती है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एलएनटी से करियर चालू किया। एलएनटी के बाद आई वाज पार्ट ऑफ लैंड लीज,
ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट फर्म, जहाँ पे आई ग्रू टू द चीफ कमर्शियल ऑफिसर पोजीशन। उसके बाद वी ब्रॉट लैंगरुक टू इंडिया। लैंगरुक यूके के लार्जेस्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमने काफ़ी सारे बिजनेसेस उनके चालू किए, जिसमें एक जॉइंट वेंचर था डीएलएफ के साथ। तो we grew to a size of 2,000 people, 1,200 crores in just 3 years' time, building up a lot of capabilities in the Indian construction industry. Post that, I was employed with Whipple Modern, which is a joint venture between Whipple Limited and Modern ERP, a Turkish company, as a CEO. So I was CEO with Langruk and then CEO with Whipple Modern. Uske baad, I had been an entrepreneur also. So while I was working there, with full disclosure, I had opened up my own project management consultancy also, which continues to work. But उसके साथ ही मैंने immediately to try and make sure that जो मेरा उद्देश्य था रियल एस्टेट इंडस्ट्री को प्रोफेशनलाइज करने का, उसके लिए मैंने RICS ज्वाइन किया। RICS is like what chartered accountants are to the Indian accounting practices. RICS certified professionals are to the built environment. So real estate, construction, investment, infrastructure finance, ये सारी चीजें RICS कवर करता है। तो RICS से I was their MD for South Asia business, और जहाँ पे मेरे फाउंडर, को पार्टनर एंड CEO सचिन के साथ मुलाकात हुई थी। सचिन और मैं काफी समय से कुछ करना चाह रहे थे। तो जब सचिन ने मेरे से पूछा, जब मैं RICS छोड़ रहा था, कि हम क्या करना चाहिए, हमें कुछ आइडियाज हैं। मैं कहा, एक आइडिया है जिसको मैं 15 साल से सहेजे हुआ हूँ और इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मूर्त रूप दिया जाए। तो उसके बाद जेनलीप की कंस्ट्रक्शन चालू हुई। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनलीप स्टार्टेड, एंड दैट्स हाउ वी आर। सो करेंटली जो मेरे फाउंडर्स और को फाउंडर्स हैं, हम लोग साथ में काफी सालों तक काफी दोस्त हैं, काम किया हुआ है आपस में, और इसी वजह से हमारा बॉन्ड भी है टू ट्राई एंड बेसिकली बिल्ड अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस, समथिंग। जब हम जेनलीप के बारे में बात करेंगे नितिन, आपको समझ में आएगा कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो दुनिया में पहली बार हुई हैं। तो I'll be more than happy to share some of those things, and I'm sure people will have lots of questions on them. So more than happy to take those questions during the program also, and later on as well, as and when it comes. So that's how GenLeap got founded. So background wise, if you can call me, I'm a civil engineer by background, but my heart was always in biology. And this is the reason genomics became a part of what we are trying to do. So we'll talk more about GenLeap when we talk about GenLeap. आपने एक बड़े एम्बिशन की बात की, तो वो तो मैंने जरूर लिखा हुआ है पूछने के लिए कि आपने 20,000 करोड़ और 10 मिलियन कस्टमर्स तक जाने का एक एम्बिशन सेट किया हुआ है, एक विजन सेट किया हुआ है। उसके बारे में जरूर बात करें, क्योंकि ये बहुत ग्रैंडियोर विजन है जो 10 साल के अंदर पूरा करना आपका एक सपना है। बट जेनलिप क्या है, अगर हम ऑडियंस को 2 लाइनों में, 3 लाइनों में बताना चाहें, तो जेनलिप क्या करती है? बहुत सिंपल है। अगर मैं लोगों को ये बताऊं कि हम 3 साइंसेस को, अभी तक जो लोग बाग अपने बारे में अपने करियर के लिए डिसीजंस लेते हैं नितिन, वो लेते हैं या तो पेरेंटल प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, या फिर दोस्त और यार क्या कर रहे हैं, या फिर किसी मेरे रिश्तेदार में ये भाई ने बहुत अच्छा किया है तो मुझे ये करियर करना है, या हद और वर्स कम वर्स कि आज के जमाने में कौन सी जॉब सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है, उसके पीछे लोग बाग भागते हैं। दे डोंट लुक एट देमसेल्व्स। सो मैं थोड़ा सा लंबा आंसर कर रहा हूँ, लेकिन वो भूमिका बांधना जरूरी है। दे डोंट लुक एट देमसेल्व्स कि मेरी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज क्या है। होता है कि वो एक रास्ते पे चलते हैं और बाद में उनको लगता है कि नहीं, ये रास्ता अच्छा नहीं था, फिर वो रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी कॉस्टली डिसीजन चेंज, which is where we thought people have to be guided. So what we are trying to do, based on genomics, which helps me understand the inherent strength of an individual. So we do DNA analysis of an individual based on their psychometrics, which helps me understand what is the environment contributed to their strength, and cognitive astromancy, wherein we understand what is the direction of travel because of their natal strength. So we do triangulation of these 3 sciences to do an accurate self-discovery of an individual. Then based on that, we guide them throughout their life through a directional path of upskilling and to a complete career life cycle management. But then we are not stopping there, because genomics is a very wide field. We are taking it to other areas of genomics, which includes health and fitness, mental well-being, sports and nutrition, dermatogenomics, medical. So you are able to identify a disease propensity through genomics. So those are applications which are basically deriving out of GenLeap, and which is where I said this will become a common practice for anyone to understand what their strengths are, what their weaknesses are. And this is what GenLeap is trying to do.
So in those three lines, what you are trying to ask me, GenLeap is that unique company in the world which is using the triangulation of these three sciences, not only for complete career life cycle management, but for other areas of mental and physical well-being of a person, so that they are able to take the right decision. We do want to take this to relationship compatibility also. Now that relationship compatibility may not just be limited only to individuals or choosing their partners, but that is to their hobbies. So I'll be able to match them to their hobbies, their interests, their areas of strength, which can be leveraged so that they continue to work on that. Nitin, I'm unable to hear your voice. तो आपने जैसे बोला दैट यू मैच डीएनए ऑफ अ पर्सन एंड देन यू अप्लाई साइंसेस, तीन तरह की साइंस है जिसके बेसिस पे आप ये अंडरस्टैंड करेक्शन है नितिन, हम डीएनए मैच नहीं करते हैं, बिकॉज दैट्स एन अनएथिकल एंड राइट that's an unprofessional way of doing things with राइट genomics. So we do only DNA analysis of an individual on an anonymized basis. तो उसका जो डेटा है वो भी anonymized हो जाता है हमारे पास. राइट तो आपने क्या पहले एक डीएनए का डेटा बैंक बनाया है कि अगर मेरा डीएनए ये है तो मैं मोर लाइकली इस तरीके से परफॉर्म करने वाला हूँ या इस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ, तो आपने किस तरीके से ये मॉडल बनाया? लेकिन इसीलिए मुझे 15 साल लग गए, बिकॉज हाँ, डीएनए का जब काफी जेनोमिक्स इंटरेस्टिंग की है। बात होती है, जेनोमिक्स इज अ साइंस इन इन्फेंसी. तो इसका हाँ, 2004 में पहली बार पता लगा था कि बिहेवियरल जेनेटिक्स एक फील्ड हो सकती है. हमने बिहेवियरल जेनेटिक्स को पकड़ा और उसके बाद करीब 50,000 से ऊपर पेपर्स पबमेड में पब्लिश हो चुके हैं. दे आर ऑल पीयर रिव्यूड पेपर्स. उसमें जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, तो डीएनए में जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. तो दुनिया के रिसर्चर्स ने मल्टीपल डेटा, मल्टीपल पॉपुलेशन पे उसको रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने वो मार्कर आइडेंटिफाई किए हैं. तो जितना ज्यादा ये डेटा पैदा होता जाता है उतनी ज्यादा एक्यूरेसी उन मार्कर्स में आती जाती है. एंड इट इज अ साइंस व्हिच इज इवॉल्विंग. पहले हम 7 लाख एसएनपीस की बात करते थे जिसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, वो अब 2 मिलियन तक जा चुके हैं. तो जब हम फुल जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो आप किसी भी एक आदमी का जो जेनेटिक डेटा है वो जीबीज में होता है. तो उसको डिकोड करना, सो हमने पिछले 15 साल में वो रिसर्च में फोकस किया कि ये कहां से कौन से मार्कर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. जब उसकी रिपोर्ट स्टैब्लिश हो गई, उनका पीयर रिव्यू हो गया, हमने पेपर्स पढ़े, उनके बेसिस पे वो मार्कर्स आइडेंटिफाई हुए और उसके बाद हम उसको मार्केट में ला पाए कि हाँ भाई, नाउ इट इज एक्यूरेट, वी नाउ नो ये मार्कर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आपके पास इस पूरे प्रोसेस का कोई पेटेंट है? हाँ जी, बिल्कुल पेटेंट अप्लाई कर रखा है नितिन. सो वी आर होपिंग दैट इट विल बी ग्रांटेड सून बिकॉज वी आर द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड, राइट not in India, to use triangulation of these three sciences for this process, and a complete career life cycle management from self discovery to upskilling to employability. ओके, मतलब बहुत बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सुन के ही. आई एम श्योर जब इसको अप्लाई करते हैं तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पता है कि आपने लेट्स से मैं आपके पास आया फॉर एग्जांपल और मुझे पहले बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मेरे को क्या करना चाहिए अपने करियर में, और आपने मेरा डीएनए एनालिसिस करके हमें वापस से एक रिपोर्ट दी और बताया कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वो मैंने यूज किया और अप्लाई किया और मैं फाइनली सक्सेसफुल हुआ. तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पास इस टाइप की? बहुत, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये. बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है नितिन, और मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं. पहले मैंने इंजीनियरिंग की, बट मेरे दिल में हमेशा से बायोलॉजी था और मुझे मालूम था कि मुझे बायोलॉजी करनी है और कुछ ना कुछ करना है. सिविल इंजीनियरिंग में भी एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी, अभी भी है बाय द वे. उस रेपुटेशन के बावजूद मुझे जहां हैप्पीनेस, सो हम कोशिश कर रहे हैं कि आदमी को कहां खुशी मिल सकती है. जिस एरिया, जो आपकी फील्ड का एरिया, जो आपकी लाइकिंग का एरिया है, जो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप उसको चूज करते हैं, व्हेन यू गेट इनटू इट, तब आप उस आपकी हैप्पीनेस को डबल कर सकते हो. तो जब मैंने ये जेनलीप चालू की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ रिलेटेड फील्ड है, मेडिकल साइंस के साथ रिलेटेड फील्ड है, एंड विच इज वेयर आई एम गेटिंग हैप्पीनेस. सो the happiness quotient, which is basically now I'm getting out of advancing GenLeap into the market, ये मेरे सिविल इंजीनियरिंग के करियर से बहुत ज्यादा है. और इसीलिए मैं, अगर जब आप एग्जांपल पूछते हैं, तो मैं सबसे पहला एग्जांपल खुद मैं हूं, जहां पे आई बीन एबल टू रियली एस्टैब्लिश कि माय कॉलिंग वाज इन द एरियाज ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस, एंड दिस इज वेयर वी आर गेटिंग इनटू इट.
देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स नितिन, जहां पे हमने करीब करीब अभी तक 8,000 के आसपास टेस्ट कर लिए होंगे। उन टेस्टों में जितनों को भी हमने अपने ये रिपोर्ट्स दी हैं, हर एक ने बोला है कि आपकी रिपोर्ट शायद मुझे मेरे पेरेंट्स से ज्यादा जानती है। कुछ 60 साल के 70 साल के लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को इसके साथ कोरिलेट किया है। सो एक्यूरेसी जो हमारी रिपोर्ट की है वो बहुत ज्यादा है, और उसी की खुशी है कि जो ये आइडिया हमने 15 साल से नर्चर किया था, जब वो मूर्त रूप से सामने जा रहा है, लोगों के सामने ये इसके रिजल्ट जा रहे हैं, उसके जब आदमी के चेहरे पे हैप्पीनेस देखता हूं, जब आदमी के चेहरे पे ये होता है कि हाँ ये जो आप बोल रहे हो ये बिल्कुल मैं हूं, मुझे मालूम है कि ये मैं हूं, और उसके बाद जब हम बताते हैं आपकी काबिलियत ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज आते हैं, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की तो है ही। स्टूडेंट्स तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्लास 10th में, क्लास 12th में, अंडर ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन। Even with working professional, they've been able to identify what are the specializations they should do so that they are able to excel in their career. तो आपके कस्टमर्स अगर हम बोले तो कौन है आपके कस्टमर्स? एक तो स्टूडेंट्स हो गए, एक आपके कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हो गए, मे बी लीडरशिप पोजीशंस पे, और आपके स्कूल्स भी पे भी हो गए कस्टमर्स। तो इसके अलावा भी कोई कस्टमर सेगमेंट है आपका? नितिन, 6 साल से लेकर 75 साल तक का आदमी, कोई भी आदमी, वो हमारा कस्टमर है। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने बच्चे को शुरू के समय में ही, जब आज होता क्या है, आप आज की डेमोग्राफीज देखेंगे, डबल इनकम सिंगल किड, ठीक है, एंड आप दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, होता क्या है, बच्चा बेचारा नर्सरी से या केजी से जब आता है घर पे 1:30 बजे पहुंचता है, तो माँ बाप बोलते हैं भाई इसको कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट देना है, चल बेटा खाना खा ले, उसके बाद तेरी सीरीज ऑफ क्लासेस चालू है, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, तब तक मम्मी या पापा में से कोई आ जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट दिया गया है। उसमें चैलेंज क्या है नितिन, जब आप इस तरह के बच्चों को देखते हो, उनके लाइफ स्किल डेवलप नहीं हो रहे हैं। आप उनकी लाइफ स्किल, बिकॉज आप उनको एक आप एक रेजिमेंटल अप्रोच दे रहे हो, आपको ये क्लास करनी है, बिकॉज, और इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं, उनको लगता है कि बच्चा टीवी देखेगा, उससे अच्छा है कि आप उसको एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट दो, बट इस प्रोसेस में ही एक गड़बड़ है, बिकॉज आप ट्रायल एंड एरर अप्रोच पे जा रहे हो। तो जब आप एक छोटे बच्चे के लिए बता सकते हो कि इसके स्ट्रेंथ एरियाज ये हैं, तो आप उसके रिलेटेड उसको वो दे सकते हैं। अब जो 60 साल का आदमी है, अब आप पूछेंगे ये तो बच्चे के लिए होगा, 60 साल के लिए आदमी के, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन काम में निकाल दिया और उसको लगा कि यार मुझे अभी भी खुशी नहीं मिली है, आप उनको एक सनसेट चॉइस दे सकते हो कि अभी आपको ये करना है, आपकी हॉबी ये हो सकती है, आपको ये करना चाहिए यहाँ पे। सो यू आर फाइनली एबल टू, देयर आर पीपल, देयर आर प्रिंसिपल्स हु हैव कम टू अस एंड से आई हैव डन अ लॉट इन माय करियर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम किया है, बट नाउ आई वांट टू डू समथिंग सो दैट आई कैन लीव माय लेगेसी। What are those areas? Which are those areas wherein I can now try and basically work towards, so that it gives me personal satisfaction? So basically, and that is the reason when you said where are those volumes coming from, मेरे लिए हर व्यक्ति जो 6 साल से लेके 75 साल तक का है, वो मेरा टीजी है। अमेजिंग। एक क्विक पोल करते हैं ऑडियंस के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि है ये। तो जो भी लोग सुन रहे हैं, आप में से कौन-कौन लोग अपना डीएनए के थ्रू अपना करियर या आगे फ्यूचर में उनको क्या करना चाहिए, वो टेस्ट लेना चाहेंगे या लेना पसंद करेंगे जेनेलिक के थ्रू, या परहैप्स अदरवाइज तो कोई और मेरे को लगता नहीं कोई ये सब कर रहा है जैसा आप बता रहे हैं निमिष। बट कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं? अगर आप भी करना चाहते हैं तो एक बार 1 या येस लिखिए कमेंट में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो डेफिनेटली करूँगा ये, मैं तो ट्राई करने वाला हूँ, इसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। बट अब बात करते हैं सेल्स की। अब जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं आपकी वेबसाइट पे गया, तो मैं क्या ऐसा शेड्यूल कर सकता हूँ कि मुझे डीएनए ये करवाना है? मतलब प्रोसेस कैसा रहता है आपका? बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा नितिन आपने। तो जब भी हम डीएनए की बात करते हैं, लोगों को डर लगता है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। हमने इतनी इंटरैक्टिव वेबसाइट बना रखी है, प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट आप लेंगे। एक बेसिक प्रोडक्ट है जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, एक प्रोडक्ट जो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि उस प्रोडक्ट में आप काउंसलिंग भी लीजिए, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन, डेटा पॉइंट्स निकल के आता है। आप रिपोर्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट उसके बावजूद उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, उसका इन्फरेंस क्या है, वो ड्रॉ करने के लिए काउंसलिंग सेशन हम बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद सिर्फ आपको अपनी प्रोफाइल भरनी होती है, आपको अपना एड्रेस देना होता है। जैसे ही आप एड्रेस डालते हैं, मेरे यहाँ से
एक सलाइवा किट आपके लोकेशन के लिए, आपके पिन कोड के लिए पहुंच जाती है। तो वी सर्व 27,000 पिन कोड्स इन इंडिया। तो कहीं पे भी कोई भी अपने घर पे बैठा हो, उसने ये ऑर्डर किया, ये किट उसके पास पहुंच जाएगी। उन्होंने मुझे अपना सलाइवा सैंपल देना है, वहीं वापस मेरे पास आ जाती है। फिर हम उसको अभी बाहर भेजते हैं, लेकिन हमारा इवेंचुअली हम यहाँ पर लैब लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। राइट, राइट। तो इंडिया में जब इसलिए लैब लग आपने फंडिंग भी रेज की है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब इंडिया में लैब लग जाएगी तो हम विल बी एबल टू कट डाउन ऑन द टाइमिंग। सो दैट इज ऑन द डीएनए पार्ट। तो अभी क्या टाइम है, मतलब रिवर्ट होने का, रिपोर्ट आने का अभी क्या टाइम रहता है? मैं आपको बता देता हूँ बाकी दोनों स्टेप्स भी। तो दूसरा जो स्टेप है, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का है, उसके लिए उनको कुछ 50 से लेके 70 क्वेश्चन तक वहीं पे आते हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसे वो क्वेश्चन का आंसर दिया है। एक एआई सिस्टम चलता है उसमें, कि आप सिस्टम को फूल करने की तो कोशिश नहीं करते। सिस्टम आपसे बार-बार एक ही सवाल को अलग-अलग तरीके से पूछने की कोशिश करता है कि आप उसका आंसर कितना कंसिस्टेंटली दे रहे हैं। तो ये 15 से 20 मिनट का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अगेन, इट इज हैपनिंग एट योर डोर स्टेप। आप अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो हमारा कॉग्निटिव एस्ट्रोमेंसी का है, व्हिच वर्क्स ऑन द स्टैटिस्टिकल मॉडल। सो एस्ट्रोमेंसी आल्सो हमने स्टैटिस्टिकल मॉडल में बदल दिया। तो जैसे ही आप डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, तो हमारे ऑफिस में कोई पंडित, कोई ज्योतिषी नहीं बैठे हैं। हमने ज्योतिष शास्त्र को लेकर सांख्यिकी में बदल दिया है, हमने डेटा साइंस में बदल दिया, और उस डेटा साइंस से हम पूरा मॉडलिंग कर पाते हैं। तो जब आपने ये तीनों इनपुट दे दिए, इन तीनों इनपुट में एनीवेयर बिटवीन 4 टू 5 वीक्स आपके पास ये प्रॉपर रिपोर्ट आ जाती है। क्योंकि अभी सैंपल बाहर जाता है, इसलिए 4 से 5 वीक लग रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर लैब चालू करके ये टेस्टिंग यहाँ चालू कर देंगे, ये 2 से 3 वीक में ये काम हो जाएगा। बिकॉज और डीएनए उसका सबसे ज्यादा प्राइस क्या टाइम रहता है? डीएनए एनालिसिस में लगता है। और उसका प्राइस क्या रहता है? मेरे जैसे हाँ, इंडिविजुअल के लिए क्या प्राइस बड़े होगा? अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप दुनिया में जाएंगे जहां पे बिहेवियरल जेनेटिक्स या जेनेटिक टेस्ट होते हैं, वो करीब $500 के होते हैं। अच्छा। गिवन कि हम इंडिया मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, हमने अपनी तरफ से बात कर करके, स्केल के ऊपर डिस्कस कर करके, वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू क्लोज टू अबाउट $100। तो अच्छा। अभी हम $100 में ये टेस्ट ऑफर कर रहे हैं। हम्म। उसके साथ काउंसलिंग के लिए थोड़े 3,000 रुपए और देने होते हैं। तो हम्म। काउंसलिंग जरूरी है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप काउंसलिंग लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इस हम्म। पूरी रिपोर्ट का आपके लिए इन्फ्रेंस क्या है। बट 10,000 रुपए देके अगर मुझे पूरे अपने करियर का मतलब पाथ एक क्लियर या क्लैरिटी मिल जाए, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैं टाइम वेस्ट करता हूँ इतने सालों में अननेसेसरी चीजें करने में, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए रिलेवेंट है बट शायद नहीं है मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से, तो अगर मुझे 10,000 में वो आइडिया मिल जाए तो आई थिंक वो बहुत अच्छा आरओआई है। बिल्कुल। एंड नितिन, ये जिंदगी में सिर्फ एक बार करना है, ऐसा नहीं कि हाँ। आपको बार बार ये करना है। तो जिंदगी में आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, और राइट। वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए है। तो मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पे मेरे एक इंडस्ट्री के बहुत सीनियर मित्र, उनका बेटा, उन्होंने बोला काफी मतलब धनाढ्य हैं, तो उन्होंने कहा चलो भाई मैं अपने बेटे को यूएस भेजूंगा। यूएस भेजने के लिए बोले क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में चले गए। ठीक है, इंजीनियरिंग करने चालू कर दो। और उसने देखा भाई, आप मेरे मेरे पापा हैं वो सुंदर पिचाई के बैचमेट हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर में शिफ्ट करूंगा। तो उसने अपने आप को कंप्यूटर में शिफ्ट किया। कंप्यूटर में शिफ्ट करने के बाद डेढ़ मतलब ये सब पूरे प्रोसेस में 1.5 साल हो चुके थे। उसने एक दिन अपने पिताजी को फोन किया कि पापा मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ये उसने चेंज करने के बाद, ये सारे फॉर्म वॉर्म भरने के बाद अपने पिताजी को फोन किया था। तो 50 लाख रुपया 2 साल। उसके बाद बोला मुझे करना क्या है, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मुझे एक्टिंग स्कूल में डाल दीजिए। पिताजी ने बोला भाई पैसे बहुत खर्च हो गए हैं, तो तुम्हें एक नॉर्मल एक्टिंग स्कूल में डाल के देखता हूं कि तुम अच्छा काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो एक्टिंग स्कूल में भी फेल हुआ। इवेंचुअली उसकी कॉलिंग निकली थी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कि हाँ भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने डीएनए एनालिसिस किया था या नहीं किया हाँ, था? उसका डीएनए एनालिसिस किया। उसके बाद जब ये सारी चीजें कर चुका था, उसके बाद वो मित्र आए थे मेरे पास। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। तो उसको वो निकल के आया, और वो आज उसको एंजॉय कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे किस्से मतलब हैं दस जहां पे हजार लोगों रुपए ने देके लाखों रुपए खर्च। 50-70 लाख रुपए बच जाते हैं उनके। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से, और हम्म। सिर्फ वो नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया पैसों का नितिन। आप समझो आज टाइम की डेट में, अपॉर्चुनिटी भी तो बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात ये है नितिन, लोगों को ये समझना जरूरी है कि आज का जो टीनेजर है, हम्म। ऑफिशियली करीब 18 से 20% लोग डिप्रेस्ड हैं। हम्म। अनऑफिशियली दैट इज 30% मतलब हर तीसरा बंदा डिप्रेशन की तरफ है, बिकॉज
उनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है। और हैप्पीनेस क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल पूरी तरह से क्लियर नहीं है। फोमो अगर बहुत आप हो गया है मार्केट में हाँ, आजकल, हर एक को तो यही लगता है कि यार वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल, हम हमेशा चाहेंगे कि लोगों ने वो छिछोरे पिक्चर देखी होगी, हम हुँ, हमेशा चाहेंगे कि कहीं पे भी वो सिचुएशन ना आए, जहाँ पे हुँ, बच्चे को इस तरह से गुज़रना पड़े। इसलिए जैसे ही आप पहले अपने बच्चों के लिए जानते हैं, आपको पता है कि मेरा बच्चा सिर्फ़ बच्चे के लिए नहीं, पेरेंट के लिए भी पता होता है कि मुझे बच्चे के साथ कैसे हुँ, हुँ, इंटरैक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो मेरे जो 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है। दोनों पोल्स अपार्ट हैं, बट हुँ, बिकॉज़ नाउ मुझे अब उनके सारे बिहेवियरल ट्रेट्स पता हैं, मुझे हुँ, मालूम है कि ये बच्चा इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, ये बच्चा इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। अब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो ना तो मैं गुस्सा होऊँगा, मुझे हुँ, पता है उन्हें रिएक्ट ऐसा करना है, उसके लिए क्या समझाइश देनी है, क्या उनको रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म बताना है, दैट हुँ, इज़ समथिंग व्हिच आई एम नाउ एबल टू गाइड देम मोर एज़ एन इन्फॉर्म्ड पेरेंट। हुँ। आपको तो मार्केट में, अगर मैं बैठे-बैठे मेरे को इतने आइडियाज़ आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और बिल्कुल। इतने हॉस्पिटल्स के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है मार्केट साइज़ का। गवर्नमेंट सेगमेंट में इतना अमेजिंग इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो चलो अब सेल्स के ऊपर बात करते हैं सर। आपको अपना फर्स्ट सेल्स याद है? नॉन फैमिली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों के अलावा फर्स्ट सेल्स कैसे हुई थी इसकी? आपने वो कैसे किया? देखिए, फर्स्ट सेल आउट ऑफ द ब्लू, जब किसी ने देखा था कि ये आया था, तो उस समय हमारे अभी भी वी ट्राई एंड मेंटेन अ वेरी पर्सनल रैपो विद आवर कस्टमर्स आल्सो टू ट्राई एंड हुँ, मेक श्योर कि हर एक को पता रहे कि हम क्या, बिकॉज़ दुनिया में अगर ये पहली बार हो रहा है, तो लोगों को ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ब्रीफिंग की ज़रूरत होती है। तो इस कस्टमर ने मेरे से पहली बार बात की थी कि सर मुझे आप बताएँ क्या करना है? और ऑब्वियसली तो ये उनके आपकी दिमाग में वेबसाइट वही पे आए थे? क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपकी वेबसाइट पे आए थे डायरेक्टली? वेबसाइट पे कैसे आए थे। मिले कैसे? वेबसाइट पे ही आए थे। अच्छा। वेबसाइट पे ही आए थे और उस समय वेबसाइट का, और एंटरप्रेन्योर्स का ये होता है मल्टीटास्किंग करते हैं। तो वो जो सपोर्ट वाला और इन्फो वाला जो था वो मेरे ही ईमेल आईडी पे आता था। तो जब उससे बात करनी चालू की, जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है, कितना हुँ, समय लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, उसको जब समझाया, ठीक है। पहली सेल में हमेशा समय ज़्यादा लगता है, हुँ, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉलेज भी देना है। वी हैव टू राइट। एजुकेट देम आल्सो कि जेनोमिक्स का क्या पर्पस है, डेटा प्राइवेसी हम किस लेवल तक जाते हैं, आपका डेटा कहीं पे मिसयूज़ नहीं हो रहा है, हुँ, आपका डेटा एनोनिमाइज़ होता है। ये सारी चीज़ें उनको कन्विंस करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ राइट। हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल रेगुलेटेड अप्रोच में कर रहे हैं। हुँ, सरकार के क्या रूल्स हैं जीडीपीआर को लेकर, सो वी आर ऑलमोस्ट कंप्लायंट विद जीडीपीआर। व्हेन वी से वी आर हुँ, ऑलमोस्ट कंप्लायंट विद जीडीपीआर, वी आर कंप्लायंट विद जीडीपीआर, बट बिकॉज़ इंडिया में जीडीपीआर उस तरह से लागू नहीं होता, यूरोप के लिए राइट, लागू होता है। तो राइट। हमने जीडीपीआर में काम किया, उस तरह से हम अपने काम कर रहे हैं। तो इसको करीब-करीब मुझे 1 या 2 कॉल्स लगी समझाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो एक्साइटेड था ऑब्वियसली। जब हुँ, उसने रिपोर्ट देखी तो वो सुपर एक्साइट हुआ। और उसके बाद वो वर्ड ऑफ माउथ से वो फैलता है कि हाँ भाई, हुँ, जब रिपोर्ट एक्यूरेट, सी एनी एनी प्रोडक्ट इज एज गुड एज द रिजल्ट। जब किसी के हाथ में आता है, जब उसको पता होता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, और जब हुँ, उसने एक्सपीरियंस किया है, तभी उसके बाद वो उसको आगे बढ़ाता है। तो जो राइट। हमारे कस्टमर्स हैं, जिनको लगा कि ये हमारी रिपोर्ट एक्यूरेट है, तो वो धीरे धीरे वर्ड ऑफ वर्ड माउथ ऑफ से माउथ उसको हो आगे गया। बढ़ा रहे हैं। हुँ। तो फर्स्ट ईयर की सेल्स आपको याद है कितनी? अगर आप थोड़ा-सा अभी आइडिया हमारा दीजिए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, बाय द वे नितिन, अभी तक हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोगों ओके, ने ऑफिशियली अक्टूबर में ही कमर्शियली लॉन्च किया है इस साल, अच्छा, पिछले साल, पिछले ठीक है? साल। ये मार्च में हम पहला 6 साल महीने हो कंप्लीट। गए अंदाज़ा, ऑलमोस्ट 6 हाँ, महीने के आस-पास। हमारा ये पहला साल कंप्लीट होगा। तो इस केस में हमने मल्टीपल चैनल्स लगाए थे, हुँ, बी-टू-बी, बी-टू-बी-टू-सी हुँ, एंड बी-टू-सी डायरेक्टली, और हुँ, बी-टू-जी भी चालू कर रहे हैं। तो राइट। हमने अपना सबसे पहले फोकस इसी बात पे रखा कि हम अपने टेंटिकल्स जितने फैला सकते हैं हुँ, इंस्टीट्यूशन वाइज़। सो ऑलरेडी 115 इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे टाई अप्स हैं। हुँ, करीब 50 एडटेक कंपनीज़ के साथ हमारे टाई अप्स हैं। हुँ, जहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस मैंडेट कर रहे हैं, तो लगभग 60-70 इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा पायलट हो चुका है। तो ओके, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाइज़ वो करना है, तो इट वाज़ इम्पोर्टेंट कि हम उनके साथ पायलट करें, वो प्रोडक्ट को लुक एंड फील करें, उसके बाद वो राइट। आगे बढ़ें। तो दिस इज़ हाउ वी हैव प्रोग्रेस्ड। मार्च तक वी आर लुकिंग एट क्लोजिंग आवर रेवेन्यू नंबर्स एट अबाउट 14 करोड़ रुपए। तो 6 महीने में 14 करोड़ का रेवेन्यू आपने किया है। जी, जी, जी। ये तो सर बहुत बड़ी-बड़ी एडटेक कंपनीज़ का रेवेन्यू नहीं होता, मतलब इतनी फंडिंग रेज़ करने के बाद, और आपका 6 महीने में 14 करोड़ का रेवेन्यू है। एंड आई एम अज्यूमिंग, मतलब अगर मैं पूछ सकता हूँ, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इसके अंदर, या अभी
आप सर बर्न कर रहे इस साल जैसे जिस तरह के नंबर्स हैं, हैं? ऑब्वियसली जी, क्योंकि काफी सारा इन्वेस्टमेंट गया है इसमें, राइट, राइट। ऑपरेशनली हम ब्रेक इवन कर जाएंगे इसी साल। तो ओके, अगले साल दैट्स से अमेजिंग। प्रॉफिटेबिलिटी चालू होगी, और आप लोगों का साथ रहा, अगर लोगों ने अभी आपके टेस्ट पे यस लिखा है वन, तो जी, होपफुली वी शुड बी मेकिंग मोर नंबर्स नेक्स्ट ईयर। एब्सोल्युटली काफ़ी लोगों ने येस लिखा है। मैं मतलब जब से मैंने पूछा है तो 8-9 लोगों ने ऑलरेडी येस लिख दिया है। ग्रेट। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द टाइमिंग और सिंस चैट जीपीटी और एआई टेक्नोलॉजीज़ का काफ़ी एडॉप्शन और काफ़ी अवेयरनेस आ रही है मार्केट में, तो आई एम श्योर इस डायरेक्शन में भी काफ़ी लोग सोचेंगे कि बिल्कुल, इसके थ्रू भी अगर हम इंटरेस्टिंग करियर चॉइसेस कर पाएँ तो बहुत बड़ी मार्केट है सर। मतलब ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। डिसरप्शन टाइप का प्रोडक्ट है। मैं तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ इस चीज़ से। तो फंडिंग का क्या प्रोसेस रहा? आपने कितने टाइम में फंडिंग क्लोज़ की? 27 करोड़ आपने रेज़ किया है। तो फंडिंग का कितना प्रोसेस लंबा रहता है इस लेवल के फंडिंग रेज़ करने में? और उसकी वजह से व्हाट वाज़ द रीज़न ऑफ रेज़िंग फंड्स? वाज़ दैट अबाउट इन्वेस्टिंग इन आर-एंड-डी लैब आपको बनानी थी, उसका ही एक मेन पर्पज़ था? या आप सेल्स मार्केटिंग की टीम के भी एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, वो मेन पर्पज़ था? तो क्या रीज़न था फंडिंग का? तो सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूँ नितिन, कि समय कितना लगा। देखिए, हमने फरवरी 2021 में कंपनी चालू की थी। हुँ, हमने जनवरी 2021 में अपने एफर्ट्स, 28 जनवरी 2021 को, जो मेरे फाउंडर एंड सीईओ सचिन हैं, उन्होंने हमने डिसाइड किया कि हम पहले वीसीज और पीई के पास नहीं जाएंगे। तो सबसे हुँ, पहले ये मिथ को समझना जरूरी है कि वीसीज एंड पीईज आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ फंड्स। एब्सोल्युटली। तो वी रीच्ड आउट आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हुँ, जितने हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली थे उनके पास गए कि भाई हम ये आइडिया उनको एक्सप्लेन किया। वी रीच्ड आउट टू क्लोज टू अबाउट 500 ऑट डिफरेंट पीपल्स, जो हुँ, हमारे कनेक्शन में, जो हमारे नेटवर्क में थे। हर एक को हमने बताया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। सो द जी। फर्स्ट राउंड ऑफ फंड बाय अप्रैल 2021 वी ऑलरेडी हैड कमिटमेंट्स ऑफ 60 करोड़ रुपीस फॉर द फर्स्ट सीड राउंड। कितना? 60 करोड़ रुपए सर। 60 करोड़ रुपए जी, एज़ अ सीड राउंड। एज अ सीड राउंड। ओह माय गॉड! तो बहुत क्रेज़ी ये नंबर है सर। ये बिल्कुल, तो वो मिथ कि सिर्फ वीसीज और पीईज के पास जाकर लोगों का भरोसा था टीम हाँ, के ऊपर। और हम लोग को यंग, सो द एडवांटेज व्हिच वी हैड वाज वी ऑल हैड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स। हम हुँ, जितने भी फाउंडर्स एंड सीईओज रहे हैं, वी हैव बीन राइट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। हम ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योरल या सेमी एंटरप्रेन्योरल खुद रहे हैं, मल्टीपल ट्रू, बिजनेसेस सेटअप किए हैं। इस वजह से देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ फेथ इन व्हाट वी वर डूइंग, and हुँ, that is the reason we could get that traction. So the initial commitment wasn't difficult, but then all of it was supposed to come in tranches, which is how it has been coming also. So just to basically then ensure that we are there in the market, we did a small round of pre-series A of 27 crore rupees for basically feeding our ambition for generating that marketing. जो B2C में हमें marketing voice चाहिए, जो हमें लैब के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग नेटवर्क के लिए। सो मोर ऑफन देन नॉट वी नाउ नो दैट पीपल आर so interested in this project and product that they want to become the sales agent themselves. So that is something which we are now trying to look at, creating multiple marketing channels, marketing and sales channels, so that they are able to feed the required TG to us. तो आपकी जो लैब जो बनने वाली है, आप कहाँ प्लान कर रहे हो उसको सेटअप करने का? इंदौर में? नहीं, नहीं जी, हम लोग वी आर बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। मैं ओके, पर्सनली इंदौर का रहने वाला हूँ, हुँ, तो हुँ, इंदौर का रहने वाला हूँ, पर बिज़नेस हमारा गुड़गांव में है। बिज़नेस गुड़गाँव में। तो हुँ, वी मोस्ट लाइकली विल हैव आवर लैब इन गुड़गांव इटसेल्फ। अच्छा। एंड उसके अंदर आई एम श्योर आप काफ़ी मशीन्स और काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसके बिल्कुल, थ्रू आई एम श्योर कि आपका जो अभी $100 का कॉस्ट है, आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि उसको $10 में कैसे कर सकें। बिल्कुल। लगता है नितिन तुमने मेरी इंटरनल बिज़नेस प्लान की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया है। मुझे हायर नहीं, कर लेना सर, that देखो is the प्लीज़। whole idea. We want to bring down the cost of genetic test as low as possible so that it is available to every person in the country. What we बिल्कुल, really want to do, जो हम बोलते हैं इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है? 140 करोड़ लोग में से करीब-करीब 60-70% ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास मीन्स एंड एक्सेस नहीं है, नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री।
तो हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट इतना टूथपेस्ट की तरह से वहां पे लोगों को रहे कि भाई इसके बिना दांत साफ नहीं हो सकते, इसके बिना मेरा करियर साफ नहीं हो सकता जेनलिव के बिना। हम चाहते हैं कि ये उस लेवल तक पहुंचे जहां पे हर एक को लगे कि भाई मैं इतने पैसों में जो मैं खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, और महीने के ईएमआई बेस्ड भी है, ईएमआई अप्रोच भी है, अब इतने पैसों में लेकर मैं इसके साथ अपना करियर डिस्कवरी कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। तो our idea is to convert the demographic dividend of the country into skill dividend. बट आपको क्या लगता है सर कि जो हमारा आपका जो ब्रांड है जनरली, इज इट मोर टुवर्ड्स B2B B2G या ये B2C टाइप का अपील मतलब हो सकता है? मतलब जैसे अगर हम एक फोकस एरिया होता है ना, तो आपका फोकस किस डायरेक्शन में ज्यादा रहेगा? See, मतलब eventually B2C है, हमने B2B इसलिए चालू किया था कि भाई इंस्टीट्यूशन से बात करके we will get initial traction. जब एक आइडिया नया होता है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं नितिन। नया होने के चक्कर में लोग बाग बोलते हैं भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके कंपटीशन में कोई ऑलरेडी कर रहा है और आप वही प्रोडक्ट अच्छे तरीके से कर रहे हो तो वो ज्यादा आसान हो जाता है आपको बेचना। पर क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो दुनिया में, तो उसके लिए अपनी अलग चैलेंजेस होते हैं। दिस वाज द रीजन वी वांटेड टू बेसिकली स्टार्ट B2B फर्स्ट, B2B से चालू करके, क्योंकि हमारा टीजी प्राइमरी टीजी वो है जो कंफ्यूज्ड है। और कौन है कंफ्यूज बच्चा? वो बच्चा जो क्लास 8 9 10th में है, जो पहले अपनी करियर स्ट्रीमिंग ढूंढता है कि मुझे साइंस करना है, कॉमर्स करना है, आर्ट्स करना है या फिर मिक्स करना है। उसके बाद वो बच्चा जो कॉलेज में एक कोर्स लेने जाता है 12th के बाद। तीसरा वो जो अंडर ग्रेजुएशन के बाद सोचता है कि मुझे स्पेशलाइजेशन क्या करना है। तो वो तो हमारे लिए टीजी था ही, एंड दैट वाज द रीजन B2B वाज इंपॉर्टेंट। बट इवेंचुअली the scale we are looking at is actually demanding a B2C and a B2G approach as well. दोनों B2C and B2G दोनों ही चलेंगे। तो गवर्नमेंट साइड में क्या केसेस, यूज केसेस आपको नजर आ रहे हैं इसके? गवर्नमेंट साइड में बिकॉज वी आर लुकिंग एट बेसिकली टाइंग अप विद स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो, सो हमने ऑलरेडी वी स्टार्टेड टॉकिंग टू द डिजिटल सेंटर्स व्हिच वी हैव, CSCs जिनको बोलते हैं, उनसे बात करके धीरे धीरे हमने अपना वर्ड फैलाना चालू किया है। एज वी स्पीक अप्रैल में जैसे सो हम सोनीपत के गांव में जा रहे हैं जहां पे 10-15 गांव के स्कूल के बच्चों को हम लेकर आ रहे हैं एज एन एग्जांपल, ताकि उनको समझ में आए कि इसका क्या फायदा हो सकता है। उस तरह से हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकारी उसमें ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इट बिकम्स, सो आप जब NEP की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, which is focusing completely on a skill based approach and a competency based approach, this becomes even more important. तो when you go with the results कि आप उन रिजल्ट्स के साथ जाएं कि इतने सारे लोगों का टेस्ट हुआ है और ये बहुत एक्यूरेट है, आई एम श्योर गवर्नमेंट के लिए भी एक इंसेंटिव होगा लोगों को देने के लिए कि भाई आप इसके बेसिस पे आपने डिस्कवरी करा के आप आगे बढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जहां पे पैसा जाता है, PMKVY हो गया, PMKVY में इतना पैसा लगता है पर क्या उसमें कितने सारे लोग उसको छोड़ देते हैं बाद में। देयर इज लॉट ऑफ मनी व्हिच इज वेस्टेड इन PMKVY. So we want to make sure कि such schemes of government are fortified with a unique approach like ours. तो अब सर थोड़ा सा बात करते हैं कि मार्केटिंग हैक्स या सेल्स की हैक। आपका तो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक नेटवर्क है जिसकी वजह से आप काफी जल्दी इतने रेवेन्यू पे पहुंच पाए हैं। बट इस जर्नी के अंदर कोई ऐसी एक अलग चीज जो आपने की हो जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि यार ये मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने सेल्स का हैक किया था या एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने चूज की थी जिसकी वजह से हम लोग 14 करोड़ तक 6 महीने में पहुंच पाए हैं? तो ऐसा कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चिकन एंड एग सिचुएशन, कि मेरा प्रोडक्ट बन जाए और उसके बाद मैं सेल्स करना चालू करूं। हमने जब कंपनी चालू की, वी इन्वेस्टेड हेविली इन आवर बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स स्ट्रक्चर। हमने ऑलरेडी अपने टेंटिकल्स, तो जितने हम 115 इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, बिफोर वी वेंट लाइव कमर्शियली विद द प्रोडक्ट, वी ऑलरेडी हैड रिलेशनशिप्स विद देम व्हिच हेल्प्ड अस बेसिकली गेट दैट ट्रैक्शन। तो इसमें जरूरी ये है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे फेथ है कि ये अच्छा बनेगा और ये अच्छा जाएगा, उसमें ये नहीं सोचना है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा उस हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। आपने वो इन्वेस्टमेंट करना ही, बिकॉज मेन काम है आपका सेल्स का। अगर आपने सेल्स नहीं कर पाए तो फिर कोई सा भी प्रोडक्ट के कोई फायदा नहीं है। एंड दिस वाज द रीजन वी इन्वेस्टेड हेविली इन दैट स्ट्रक्चर, सो दैट वी आर एबल टू रीच आउट टू एवरी पॉसिबल इंस्टीट्यूशन in the country, help them understand.
तो पिछले 1 साल में जब हमने उनसे बातें करनी चालू की, सबको पता लगा कि हाँ भाई, ये ऐसा तरीका हो सकता है, बिकॉज़ ऐसा तरीका लोगों ने सोचा नहीं था। नॉर्मली मैक्सिमम पीपल व्हाट दे डू इज़ दे डू गो थ्रू अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट। राइट, राइट। ठीक है, एक साइको वो भी गिने-चुने स्कूल ही करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो आपको साइंस करना है, उससे कम आए हैं, तो आपको कॉमर्स करना है। वो बड़ा ट्रिवियल मैकेनिज़्म है, जबकि वो काम नहीं करता है। ज़रूरी नहीं कि जिसके बच्चे के 98% मार्क्स आए हैं, उसको खुशी साइंस में ही मिलेगी। हो सकता है उसको खुशी कॉमर्स में मिले। जैसा कि मेरे बेटे के साथ हुआ। उसको नंबर 96% आए थे, बट उसको कॉमर्स अच्छी लगी। जब अब ये टेस्टिंग उसको बाद में अवेलेबल हुई है बाय द वे, बट जब उसका साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराया था, तो उसको ये पता लगा था कि भाई इसको कॉमर्स करना चाहिए, एंड टुडे ही इज़ हैप्पी। ही इज़ वर्किंग इन दैट एरिया, जहाँ पे उसके पिताजी भले ही सिविल इंजीनियर हों, बट वो खुद कॉमर्स साइड में जा रहा है। मेरी बेटी भी इंजीनियर नहीं है बाय द वे, वो भी साइकोलॉजी कर रही है। तो कहीं से कोई ऐसा नॉर्म नहीं है कि अगर, और दोनों के ही 95% अबव थे, तो ये नॉर्म नहीं है कि मुझे 95% एंड अबव आए हैं इसलिए साइंस करना है। तो वी आर एबल टू ब्रेक दैट मिथ एंड आइडेंटिफाई दैट पाथ ऑफ हैप्पीनेस फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो अभी आपकी सेल्स टीम कितनी बड़ी है, सेल्स मार्केटिंग की टीम? हमारी सेल्स टीम, जो हमारे खुद की टीम है, वो करीब करीब 15 लोगों की है। ओके। उसके अलावा हमारे अफिलिएट्स बहुत हैं। तो ये 15 लोग स्प्रेड अक्रॉस एंटायर इंडिया है या लोकलाइज्ड गुड़गांव में है अभी? नहीं, 15 लोग स्प्रेड अक्रॉस इंडिया है। अच्छा। और डोर टू डोर मीटिंग फिजिकल ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर नहीं, तो उसमें जनरली हम ये करते हैं नितिन, डोर टू डोर फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है, और हम्म, स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड में यू नीड मोर मार्केटिंग आउटरीच थ्रू स्मार्ट मैकेनिज्म्स। तो हाउ डू यू मेक श्योर? So we try and convert them into webinars. So we try and basically assemble people from B2C approaches through our affiliates. They हम्म, come into our webinars. We try and help them understand what this product is all about, and then that's how we try and make sure that the product reaches everyone. ओके, ओके, अमेजिंग। तो कोई ऐसी चीज जो कोई ऐसी मिस्टेक आपको याद है जो आपने की हो मे बी 6 महीने के अंदर इन सेल्स या इन मार्केटिंग, जो आप चाहते हैं कि अवॉइड कर सकते थे या बाकी लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? सेल्स एंड मार्केटिंग में, मतलब ऑन द हाइंडसाइट नाउ वी आर एक्चुअली रीपिंग द रिजल्ट ऑफ इट, बट अगर 4-5 महीने पहले बोलते तो आप ये लगता है कि डिड वी स्केल अप टू फास्ट ऑन दैट स्ट्रक्चर। हम्म, सो वी हैड अ वेरी रोबस्ट स्ट्रक्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 6 महीने पहले मेरे लिए जो गलती थी, शायद आज वो एडवांटेज है। हम्म, ओके, ओके। एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे। आप अभी ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग हायर तो बहुत लोगों को कर रहे होगे, क्योंकि अभी आपने फंडिंग रेज किया, आप लैब सेटअप कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में भी आप हायरिंग कर रहे होगे। तो अभी आपके यहाँ पे ओपन पोजीशंस क्या हैं? और अगर लोगों को रीच आउट करना है आपको, तो आप तक कैसे वो कनेक्ट कर सकते हैं? So Nitin, at this moment, as we speak, we are looking at expanding our operations into the US also. ओह, ओके। US, Middle East, Europe and Asia Pac के Far East Asia वाले countries में। तो जो मेरा sales team का structure है, that will possibly get replicated in these areas also. हम्म, We will have people join us from microbiology field, because वो मेरे research के part होंगे, so there are people who will basically join our team on the research side of things. हम्म, There'll be people who will be joining me on the front end sales part of it. हम्म, That's where they would possibly be looking at. But all of that, again, इसमें जरूरी ये है कि I don't go ahead of the time over here. So all of that will possibly start in May or June. तो मई और जून से ये हमारा रिग्रेस चालू हुआ। तो जिसको भी लिखना है, सो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू राइट एट info@genleap.co, जो मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हम्म, बट it would be better if they write to us during April or May time, not हम्म, at this time, because at that point of time we'll be looking at more resources, and recency has its own advantage. So अगर उस राइट, समय वो लोग एब्सोल्युटली, बाग लिखेंगे तो that will be possibly more advantageous. बिल्कुल। जो सामने दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो अभी मैं ऑडियंस को बोलूँगा, अगर आप में से कोई निमिष से कुछ पूछना चाहता है या कुछ भी आपके कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनसे पूछ लूँगा। तब तक मैं आखिरी एक सवाल पूछूँगा निमिष से। एंड इन द मीन टाइम ऑडियंस, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है डायरेक्टली निमिष से, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दो। मैं आपको हाइलाइट भी कर दूँगा और वो क्वेश्चन उनसे पूछ भी लूँगा। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, टिल द टाइम ऑडियंस में से कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछेगा।
टॉप 3 क्वालिटीज क्या है सर जो आप देखते हो व्हेन यू हायर समवन? सर टॉप 3 क्वालिटीज में सबसे पहली है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ठीक है, कि आदमी कितना इंटीग्रल है, कितना ऑनेस्ट है। दूसरा, पैशन कितना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ये जेली की बात करें, बिकॉज हम ये पूरी कॉम्पिटेंसी, स्किल एंड नॉलेज की बात कर रहे हैं, जॉब का फिटमेंट क्या है। और हर एक आदमी को समझना चाहिए कि you are never getting evaluated as a person, you are getting evaluated against a job, and that job has a competency, skill and knowledge requirement. तो जिस जिस भी बच्चे के पास वो कॉम्पिटेंसी, स्किल एंड नॉलेज, सो ये जॉब का आपका सॉकेट है और ये कैंडिडेट का प्लग है, ये सब मैच हो गया तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये तीनों इन इन कॉम्पिटेंसी, स्किल एंड नॉलेज जब भी आप किसी भी जॉब के हिसाब से देख रहे हैं, ये जरूरी है कि वो ये तीनों चीजें आप अपने इंटरव्यूज में भी रिफ्लेक्ट करें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंटीग्रिटी, सेकंड इज पैशन, एंड थर्ड इज देयर सुटेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी टू द जॉब विच दे हैव। अपने अपने जॉब को, अपने सीवी को शुगर कोट ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज at some time or later you'll be found out. So it is very important that you are honest with what your competency, skill and knowledge is, and that's will most of the progressive organizations will try and hone up those competency, skill and knowledge at their cost to make sure that you are basically a force in the organization. तो हाउ डू यू जज इंटीग्रिटी? मतलब इंटरव्यू के टाइम पे क्या ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि ये ऑनेस्ट है या नहीं है? कुछ एक केसेस पूछे जाते हैं, तो साइकोमेट्रिक एनालिसिस जब की जाती है, हम उस पर भी अप्लाई करते हैं। तो आप तो डीएनए टेस्ट करके वैसे ही निकाल लोगे। नहीं, उस समय डीएनए टेस्ट के रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं आते, बट आप कुछ एक बेसिक साइकोमेट्रिक टेस्ट करके आप पता कर सकते हो कि हाँ, इसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का लेवल कहाँ तक है। ओके, एक क्वेश्चन है ऑडियंस का, वो ये है कि आपने यूएस के बारे में मेंशन किया कि आप यूएस में भी सेल्स टीम सेटअप कर रहे हैं, तो और कौन-कौन सी कंट्रीज में आपका जाने का प्लान है? पहला ये था, और दूसरा ये है कि क्या ये लोग जो यहाँ से आप जो हायर करेंगे, उन लोगों को आप यूएस भेजेंगे या वो इंडिया आने वाले? इनिशियली तो हम जो यहाँ पे हायरिंग करेंगे नितिन, वो इंडिया के लिए ही करेंगे, बिकॉज यूएस के वीजा रेजिम्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो चुके हैं। वी वांट टू मेक श्योर कि हम पहले वहां पर लोकल स्ट्रक्चर बनाएं, जहां पे जो फ्रंट एंड पीपल हैं, जो कि वहां के लोकल हैं, जिनको इंडस्ट्री का पता है, लोगों का पता है, वर्किंग कल्चर का पता है। बट देन ऑब्वियसली there will be opportunities for people to be seconded to those businesses for a particular period of time so that they can get trained, and especially people who have capabilities with them, जिनके पास कैपेबिलिटीज होंगी, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उनको वहां पे साथ में लेके जाएं। एंड जैसा मैंने पहले कहा था, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूएस, मिडिल ईस्ट इज एन इजियर बेट फॉर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, because working culture and the culture over there is more or less similar to what we see over here. And then we are looking at Europe and Far East, so the places, populous places like Indonesia, that's where we'll be looking at expanding our business. Okay. दूसरा सवाल सर ये है कि आप, मैंने इनफैक्ट मेंशन किया था ये, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाई कि आपने 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू का टारगेट है 10 साल का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कैसे आप प्लान कर रहे हैं अचीव करने के लिए? सर सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 140 करोड़ लोग तो इंडिया में ही हैं। अगर मैं उसमें से 5% भी पकड़ता हूँ और उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके नंबर आ जाते हैं। पर फिर मैं इसको बाहर भी लेके जा रहा हूँ। ऑलरेडी यूएस में roughly about 20 million tests have been carried out only on ancestry. So there are companies who have done tests on ancestry, knowing कि आपकी जीन्स में कितना ज्यादा जर्मन रेस है, कितना ऑस्ट्रेलियन रेस है, ये सारी चीजें पता करने के लिए। या मेरा नाम निमिष गुप्त है, तो क्या मैं चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूँ, तो उससे मुझे कोई फायदा, भाई मैं, दुनिया तो मेरे अधीन नहीं है अभी, ठीक है, उसका मैं कोई फायदा नहीं उठा सकता। But if 20 million people have just done this for the sake of knowing ki what is my ancestry, imagine if I'm able to tell them what diseases they could have, what sports they should play, what nutrition regime they should have, what cosmetic regime they should have for their type of skin. And this is beyond what we have already spoken about, कि career life cycle management, कि कौन सा career आपके लिए है। तो जब मैं इतने tangible outputs उनको दूंगा, तो 20 million तो मेरे already US में होने वाले हैं। आपको लगता है सर कि यूएस में लोग किसी भी चीज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं? मतलब जैसे आपने जीनोम ये बताया कि हिस्ट्री मुझे चेक करनी है,
टेंडेंसी वहाँ पे हर चीज़ के ऊपर पैसा, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है। लाइक अगर यही चीज़ जो आप 14 करोड़ आपने इंडिया में की है 6 करोड़ में, मेरा असम्पशन है कि 140 करोड़ तो आप आराम से यूएस में कर चुके होते 6 महीने में, मे बी इवन बिल्कुल मोर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। क्रेजी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने प्लेजर। अपना टाइम दिया। और मुझे तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगी अपनी कन्वर्सेशन। आपको कैसा लगा सर बात करके? बहुत बढ़िया नितिन। I love speaking to people at mass, but then generally trying to make sure that if my voice can be heard by mass. See, we don't want to basically just do a commercial impact with being a hugely profitable and a very large scale business. We want to हम्म, basically create a social impact also. If I'm हम्म, able to drive people out of depression, anxiety by taking the right, right decision, by being happy. So what we are trying to do, we are making the best version of people, the best version of themselves, and find happiness in the process. So if I'm able to do this, nothing like it. So I only believe that such dialogues help me reach out to those people so that they're able to find out their callings and then eventually make sure that they're able to pursue their path towards happiness. amazing. Thank you once again, and Pleasure is all mine, audience Nitin. को भी thank you। और Thank you, sir. फिर से मिलते हैं आपसे किसी टाइम पे, मे बी बिल्कुल। इन अ फिजिकल वन ऑन वन सेशन रादर देन डूइंग इट ऑनलाइन। तो Look forward. थैंक यू एंड गुड लक सर।